सत साहिब साहेब गुरु तेरा ही आश्रम। प्यारे ज्ञानी पुरुषों, पक्का सौदा धाम सदलपुर एवं प्रथम गुरुद्वारा आपका हार्दिक स्वागत करता है। आपने पिछली वीडियो में जो बातें सुनी उसमें सुना कि जीव गर्भवास में दुख नहीं पा रहा था, और हम लगभग कह रहे हैं कि गर्भवास में बहुत दुख पा रहा था। परमात्मा के भजन कर रहा था। इसलिए अगर हम विज्ञान के तरीके से देखते हैं तो सारी बातें सिद्ध हो जाती हैं। तो आइए, ये वीडियो आपको शुरू से लेके आखिरी तक बड़े गौर से सुनना है, ताकि आपको बहुत सी अंधविश्वासी बातें हैं उनसे छुटकारा मिल जाएगा, और तुम्हें ये भी पता लग जाएगा कि दुनिया में हकीकत क्या है। और जब तक हम हकीकत तक ना पहुँचेंगे तब तक के लिए हमारे अंदर अंधेरा है। एक मशालची रात के समय मशाल लिए चलता है, तो मशालची खुद तो अंधेरे में रहता है और दूसरों को उजाला करता है। तो इसलिए सबसे पहली बात तो ये है कि ये विचारधारा, ये अपनी सोच या हमारा अपना व्यवहार सब के प्रति एक जैसा रखकर और इस वीडियो को गौर से सुने, क्योंकि जब तक इंसान अपने विचारधारा को साकारात्मक नहीं बनाएगा तब तक के लिए इसके अंदर की कुरीतियाँ हैं, वो कुरीतियाँ उसको समझ नहीं आने देती। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। शुरुआत में देखते हैं कि हम लोग कितने भटके हुए हैं, हम लोगों का ज्ञान में ध्यान क्यों नहीं जाता। और सबसे पहला सवाल तो ये आ जाता है कि जब भी हम किसी आश्रम में जाएं, किसी डेरे में जाएं और कहीं धार्मिक स्थलों पर जाएं, सब की अलग अलग विचारधाराएं हैं। लेकिन जहाँ ये सवाल पूछ लें किसी से कि परमात्मा एक है या दो, तब कहते हैं कि परमात्मा तो एक है। जब ऊपर से इस ब्रह्मांड को देखते हैं, ब्रह्मांड की शक्ति को देखते हैं, वो सारी की सारी एक है, तो हम नीचे वाले संसार में अनेक जाति धर्म समाज बने हुए हैं और अनेक विचारधारा के लोग हैं। कोई मेडिटेशन कर रहा है, कोई कुछ ही कर रहा है, कोई देवता पूज रहा है, कोई भूत प्रेतों को पूज रहा है, कोई शमशान घाट को पूज रहा है। ये सब क्या हो रहा है? इन बातों को सबको ऐसे देखते हैं तो ये ऊपर से बिंदु एक है और नीचे आकर अनेकों अंश बन गए। ऊपर से जब कोई वस्तु आती है प्राकृतिक ओर से, जैसे उदाहरण के तौर पर आप बड़े बड़े दरिया को देखिए। दरिया में जब पानी आता है तो वो पानी कुदरती तौर से आता है, यानी पहाड़ों से जब दरिया निकलता है उस दरिया में से और बड़े बड़े नहरें निकाली जाती है, उसमें छोटी नहरें निकाली जाती है, उसमें से चलते चलते खेत के धोरी खाल बनाए जाते हैं, उससे आगे चलकर खेतों में छोटी छोटी नालियां बनाई जाती है। इसी प्रकार आप देखिए कि वो आने वाला जल, जो पानी आता है हमारे पास, वो पानी कुदरती तौर से आता है, यानी प्रकृति देती है हमें, और उस पानी का बंटवारा करके और हमने कह दिया ये पानी मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। किसी नहर का कुछ नाम है, किसी नहर का कुछ नाम है, किसी रजबाहे का कुछ नाम है, किसी का कुछ नाम है। ये अलग अलग नाम किसने दिए? ये हमने दिए हैं। इसलिए आओ हम उस जगह पर चलते हैं जहाँ से हमारी शुरुआत होती है। एक विषय बहुत बड़ा गहरा है। हमारी वीडियो सुनकर हमारे कमेंट में या कई जगह पर ऐसी बातें आती है कि बिना गुरु के ज्ञान होता ही नहीं। कुछ लोग तो कहते हैं कि गुरु बिना गद्दी भी नहीं चलती। लेकिन तुम जाओ साहेब कबीर, रविदास, गुरु नानक, जम्बेश्वर, हजरत महमूद, ईसा मसीह, महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी जैन, उनके पास जाकर पूछो
उस समय ध्यान करके देखो या उनका इतिहास पढ़ो कि उनके गुरु कौन थे। और एक सवाल आ जाता है कि अगर आप यूँ कह दो कि उनका गुरु फलां था, जैसे साहिब कबीर का गुरु मान लेते हैं हम, उनको कह दिया कि रामानंद जी गुरु थे, तो रामानंद जी गुरु थे तो कबीर साहब ने अपना पंथ कबीर पंथ क्यों बनाया? उनको तो रामानंद पंथ रखना चाहिए था। लेकिन नहीं, उन्होंने रामानंद जी को गुरु माना था, सिर्फ माना था लेकिन गुरु नहीं थे। इसी प्रकार आज आपके आँखों के पट्टी लगी हुई है, आपकी विचारधारा में जो बातें हैं अंदर बैठी हुई है, उनको निकालने के लिए ये स्पष्ट करके बताता हूँ आपको कि पहला मानव जो आदि मानव यानी पहली बार जिस इंसान को ज्ञान हुआ, पहली बार किसी इंसान को कोई ज्ञान हुआ, वो ज्ञान कराने वाला कौन है? उसका गुरु कौन था? उसको ज्ञान किसने कराया? अगर उसका गुरु कोई होता है तो उसका गुरु कौन है, उसका होता है तो उसका गुरु कौन है, ऐसे करके हम एक छोटे बिंदु पे चले जाते हैं, उस जगह पे चले जाते हैं जब इस जीव की उत्पत्ति हुई। जब उत्पत्ति हुई उस समय इसको ज्ञान कराने वाला कोई अगर पता लगाए तो पता लगेगा कि हमारा गुरु है वो ब्रह्मांड है, हमारा गुरु है वो नेचर है, प्रकृति है, वो आकाश वाणी है जो वाणी आकर हमें सब कुछ सिखाती है। तो प्यारे ज्ञानी पुरुषों, अगर मेरी बात आपको पूरी समझ आती है तो आप अपने दिमाग से हटा दीजिए इन बातों को कि संसार में आकर गुरु बनते हैं। यानी गुरु का मतलब होता है, हम तो सुनते तो यूँ हैं कि गु का मतलब अंधेरा, रू का मतलब उजाला, नहीं, ये सुनते हैं। लेकिन आप शब्दकोश में देखिए, शब्दकोश में इसकी डिक्शनरी में देखिए, उसमें क्या अर्थ होता है इसका। गु का मतलब होता है गुणवान या जिसमें जो गुणवत्ता हो, और रू का मतलब होता है आत्मा। वो गुणवान रू जो अपने गुणों को दूसरे को सिखाए तो वो सीखने वाला चेला होता है। चेले का मतलब होता है चे से चेतन और ला से लाल। वो हमारा जीवन है, वो उसके गुणवत्ता से चेतन हो जाता है, चेतन होकर वो लाल चमक जाता है। हम अक्सर कहते हैं कि हमारा जीवन एक लाल है, लेकिन हमारा जीवन लाल है तो लाल ये संसार की कीच में लिपटा हुआ है। और जब हम किसी गुणवान पुरुष के पास चले जाते हैं, गुणवान आत्मा के पास चले जाते हैं, तो वो गुणवान आत्मा अपने गुणों को उसके ऊपर छोड़ देती है, अर्थात उसको सिखा देती है। तो वो इंसान चेतन हो जाता है, वो सीख जाता है, इसलिए उसको गुरु कहते हैं। गुरु की परिभाषा होती है गुणवान रू, और जो गुणवान रू अपने गुणों को दूसरे को सिखाए वो गुरु होता है। पहला गुरु, दाई माई भी हमारी गुरु है, हमारे माता पिता भी हमारे गुरु होते हैं, और हमें इधर उधर किसी ने कुछ बोलना सिखाया वो भी गुरु होते हैं, स्कूल में गए मास्टरों ने पढ़ाया वो भी गुरु होता है। यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक इंसान के अनेकों गुरु होते हैं। लेकिन फिर सवाल ये आ जाता है कि गुरु हमें सिखाता है तो प्रथम बारी किसने सिखाया? पहली बार जो सिखाया उस गुरु को बनाया, उसको बनाने वाला कौन है, उसका मेकर कौन है? पहले गुरु के पास जब हम चले जाते हैं तो उसका नाम है सतगुरु। सत का मतलब होता है सत की एक महान शक्ति, जो शक्ति इस ब्रह्मांड को चलाती है, वो हर इंसान के अंदर विराजमान होती है। और उस सत्य की शक्ति वाले को हम सतगुरु कहते हैं। सतगुरु का मतलब होता है किसी गुणवान रूप में वो धुर की वाणी, गुड लाइट, खुदा का नूर, परम शक्ति, वो आके प्रवेश होकर उसको सारी बातें बताती है। उदाहरण के तौर पर जैसे कई लोग कहते हैं मेरे में वो फलां देवता आता है, मेरे में वो आता है, मेरे में वो आता है। कोई पूछा देखता है, कोई किसी की पर्ची निकालता है, कोई कुछ ही करता है। वो कौन है?
वो वही है, वो एक कोई शक्ति है, कोई छोटी है कोई बड़ी है, वो शक्ति है वो हमें बताती है। इसी प्रकार इस सारी बातों को हम ज्ञान और विज्ञान के साथ लें। विज्ञान के साथ लेंगे तो हमारे दिमाग में ऐसी आकर्षण पावर है, हमारे दिमाग में ऐसी चीज़ें भरी हुई है जिसमें विद्युत प्रवाह होती है, यानी बिजली के तार जैसी, यानी बिजली है हमारे शरीर में। उस बिजली से जब हम किसी की ओर देखते हैं तो हमारे अंदर का कैमरा है वो तुरंत ही उसका फ़ोटो ले लेता है, और हमारे कैमरे में आवाज़ कैच करने वाला है वो दिमाग है, उसकी आवाज़ कैच कर लेता है, उसके दिमाग की बातें पढ़ लेता है वो। इसलिए हमें सोचना और विचार करना ये है कि पहली बार जिस इंसान ने जो चीज़ पैदा करी उसका गुरु कौन था। उसका गुरु नहीं बल्कि उसका सतगुरु था। तो इसलिए इस बात को आप दिमाग से निकालो कि गुरु के बिना गद्दी नहीं चलती। मेरा संसार में कोई देहधारी गुरु नहीं है, लेकिन देहधारी गुरु ना होते हुए भी मुझे ये सारी बातें कैसे आ रही है, कौन बता रहा है मुझे? ऐसा कौन है जिसने मुझे बिठाकर सिखाया हो? ऐसा कौन है जिसने मुझे ये कहा कि ये गुरुद्वारा बनाओ आप? किसने कहा कि ये आप ऐसे 39 नियम बनाओ? किसने कहा कि ये देह के तो दोष होते हैं, ये 3 दोष मन के होते हैं, 4 जबान के दोष होते हैं, और होते हैं अनेकों बातें हैं। यहाँ पर लगभग कोई 1,500-2 हज़ार शब्द लिखे गए हैं। एक शब्द को एक बार बोलता हूँ दोबारा नया होता है। वो मुझे जो ज्ञान कराता है, मेरे से शब्द लिखाता है, कविताई कराता है, वो कौन करवाता है? लेकिन कविताई सीखने के लिए मैं कहीं नहीं गया। वो कविताई सिखाने वाला वो जन्म से है, बचपन से ही जो बोलता हूँ शब्द निकलता है। इसका मतलब क्या निकला? और फिर उसके आगे हम चलते हैं, दूसरे महीनों में चलते हैं तो दूसरे महीने में देखते हैं कि मुझे साज़बाज बजाने आते हैं। तो मैं नया हारमोनियम सीखने के लिए गया, यामा सीखने के लिए गया, किसी के पास कहीं नहीं गया। लेकिन मुझे ऑटोमेटिक अपने आप सिखाना कैसे आ जाता है? कौन सिखाता है मुझे? वो सिखाने वाली ब्रह्मांड की ताकत है। वो ब्रह्मांडीय ताकत वो तुम्हारे में भी है, और वो ताकत मेरे में भी वही है, वही तुम्हारे में है, कण कण में वही विराजमान है। फर्क कितना है कि तुम उसकी ओर ध्यान नहीं देते, तुम संसार में ध्यान देते हो, और मेरा ध्यान 24 घंटे उसी में रहता है। और अगर मेरा अपमान होता हो संसार में, मैं अपमान को कहता हूँ ये अपमान नहीं सम्मान है, क्योंकि वो ब्रह्मांडीय ताकत है, उसके एक दूसरे के पूरक है, उल्टा है उसके एक दूसरे में। कि जहाँ मेरा यहाँ अपमान होता है वहाँ पर ब्रह्मांडीय ताकत में सम्मान होता है। और तुम लोगों को क्या होता है? यहाँ सम्मान होता है तो वहाँ पर अपमान होता है। आप जरा इस बात को समझना है कि तुम संसार में भले ही सम्मानित इंसान होंगे, लेकिन जब बात आती है ब्रह्मांडीय ताकत की, उस परम शक्ति की, वहाँ पर आपका सम्मान नहीं है, क्योंकि तुमने संसार की ऐश अमीरी में अपना सारा कुछ गंवा दिया। और जब तुमने संसार की बातों में सारी चीज़ गंवा दी है तो फिर सोचिए और विचार करिए कि तुम्हें इस संसार को छोड़ के जाना है एक दिन। यहाँ न तो कोई रहा है न कोई रहेगा, सब आए हैं और चले जाएंगे। ये चला चली का खेला है, ये दुनियादारी एक मेला है। इस मेले में अनेक प्रकार के लोग हैं। किसी ने कोई रेडी लगा रखी है, किसी ने कोई दुकानें लगा रखी है, किसी ने कोई चीज़ बेच रहा है, कुछ खरीद रहा है, कोई कुछ ही कर रहा है, कोई कुछ ही कर रहा है। सब अपना अपना कार्य करके आए और मेला बिखर जाता है, चले जाते हैं। तो इसलिए ज्ञानी पुरुषों इस बात को पूरी तरह समझना है और दिमाग में बिठा लेना है कि इंसान योनि एक ऐसी योनि है जो बिना पढ़ाई नहीं पढ़ती, और बाकी सारी योनि बिना पढ़ाए पढ़ जाती है। उनका गुरु प्रकृति होती है। अगर इस बात को आपको समझना है पूरा, तो तुम ये देखिए
कि जब बच्चा जन्मता है, जन्मते ही माँ के स्तन मुंह में लेता है, तो जब वो स्तन से दूध की आंट लगाता है जीभ की, वो कौन सिखाता है उसको? दूध पीना किसने सिखाया? लेकिन अगर हम पूरी गहराई से देखेंगे तो इंसान को सिखाने वाली वो प्रकृति है। लेकिन जब इंसान अपने बल पर हो जाता है, तब वो कहती है प्रकृति कि अब तुम अपने बल पर कुछ कर, तो वो सिखा कर तैयार कर देती है। लेकिन पशुओं के बारे में जब देखते हैं कि एक पशु का बच्चा जन्मते ही और वो 1-2 घंटे में चलने लग जाता है, और थोड़ा 2-4 5-4 घंटे हो जाते, पानी में डाल दो वो पानी में तैरने भी लग जाएगा। आप सोचिए और विचार करिए, वो क्यों तैरने लग गया, वो चलने क्यों लग गया, किसने सिखाया है चलना? इसका मतलब है कि वो प्राकृतिक नियम के अनुसार है। फिर हम देखें कि एक इंसान में प्राकृतिक नियम नहीं है, इंसान प्राकृतिक नियम के विरुद्ध हो जाता है। इसको अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए इस वीडियो को गौर से सुनकर आप आगे से आगे शेयर करिए और अपने विचारधारा को कमेंट बॉक्स में लिखिए और इसको लाइक करना मत भूलिए। अगर आप अपने विचार बताओगे तो उसके अनुसार आपको आगे भी बताऊंगा। इसी के साथ खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। सत साहिब।